स्वागत है मित्रों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बीटीसी या डीएलएड थर्ड सेमेस्टर से, जो आपका पेपर नंबर 2 है, यानी कि समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। दोस्तों, उसके तहत हम बात कर रहे थे आपका विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, और उस मेन टॉपिक या प्रकरण के तहत समस्यात्मक बालकों की पहचान या समस्यात्मक बालकों को लेकर के हम बात कर रहे थे। तो उसमें अर्थ परिभाषाएं क्या होती हैं, समस्यात्मक बालकों की विशेषताएं क्या कुछ होती हैं, यानी कि मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, इन सभी के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। आपको पेपर 2 समावेशी शिक्षा नाम की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं, सीक्वेंस में ही है। ठीक है, यहाँ अपने इस वीडियो में आज हम पूरी तरीके से बात करने वाले हैं समस्यात्मक बालकों की पहचान, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। एंड द सेकंड टॉपिक विल बी, आपका जो दूसरा टॉपिक होगा, दूसरा प्रकरण, वो है समस्यात्मक बालकों की जो है व्यवहार के कारण, या इसमें जो भी आगे होगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है बालकों की शिक्षा, जी हाँ, एजुकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। इन दोनों टॉपिक्स को लेकर के हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर करिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप समस्यात्मक बालकों को कैसे पहचानोगे। तो इसमें लिखा हुआ है समस्यात्मक बालकों की पहचान हेतु जो है विभिन्न प्रविधियां जो है इस प्रकार से हैं। जैसे पहला इसमें लिखा हुआ है आपका निरीक्षण विधि द्वारा। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं बताता चलूँगा और आप समझते चलिएगा कि एग्जैक्टली उसके तहत आप करेंगे क्या। तो समस्यात्मक बालकों का व्यवहार कक्षा में अन्य बालकों से बिल्कुल अलग होता है। आप लोगों को अच्छी तरीके से मैंने बताया था समस्यात्मक बालक कौन होता है। ध्यान केंद्रित न होना, एक तरीके से डरपोक, झूठ बोलना, चोरी करना, जो है आलसी स्वभाव का होना, दूसरे का मजाक उड़ाना, बुरे विचार रखना, ठीक है, दूसरों को सलाह देना, ये सब किसके जो है किसकी विशेषताएं हैं, एक समस्यात्मक बालक की, एक प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन की। तो निरीक्षण विधि द्वारा आप कैसे पहचान कर सकते हो, वो अन्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते रहते हैं। अतः शिक्षक कक्षा में निरीक्षण के माध्यम से जो है बालकों की पहचान कर सकते हैं। जितनी विशेषताएं मैंने अभी बताई है ना, अगर आप उन्हीं को ध्यान में रखेंगे तो आप पहचानने में समर्थ होंगे कि ये बच्चा जो है एक समस्यात्मक बालक है। साक्षात्कार द्वारा बाय इंटरव्यू, इसमें देख लेते हैं। समस्यात्मक बालकों की पहचान के लिए छात्र के परिवार एवं शिक्षकों से जानकारी एकत्रित करके व साक्षात्कार के माध्यम से आप उसके बारे में, या उस जो वो पर्टिकुलर जो चिल्ड्रन है, जो चाइल्ड है, उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है पहचान करने का एक समस्यात्मक बालक को लेकर के। फिर आपका है कथात्मक अभिलेख के माध्यम से। इसको ध्यान दीजिएगा, कथात्मक अभिलेख क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है कि कक्षा में शिक्षक अनेक कथात्मक अभिलेखों के माध्यम से समस्यात्मक बालकों के स्तर की पहचान कर सकते हैं। देखिए, अभिलेख क्या होता है, एक तरीके से कोई आप बोलते हो ना कि कोई डिटेल जिसको आप बोल सकते हो, या कोई रिकॉर्ड जिसको बोलते हो, एग्जैक्टली रिकॉर्ड को आप अभिलेख बोल देते हो। तो रिकॉर्ड क्या करता है भाई, आपकी इन्फॉर्मेशंस को ही रखता है ना। आपके कॉलेज में जहाँ से आप डीएलएड कर रहे हो, बीटीसी कर रहे हो, उन कॉलेज वालों के पास में आपकी डिटेल होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, अब जहाँ पर टीचिंग करने जाते हो वहाँ पर भी उस बच्चे की डिटेल होती है। जो प्राइमरी विद्यालय के ऑफिस होगा, उनका मेन ऑफिस, वहाँ पर रिकॉर्ड्स रखे होते हैं, अभिलेख। तो कथात्मक अभिलेख, ऐसे में क्या हो, रिकॉर्ड के माध्यम से कुछ चीज़ें होती हैं, उनके माध्यम से कथात्मक, जो एक तरीके से कथा के रूप में जो चीज़ कही जाए, ठीक है, कथा मतलब वही एस्से के फॉर्म में, उसके माध्यम से भी आप पहचान कर सकते हो, अभिलेखों के माध्यम से, कि समस्यात्मक बालक इनमें से है कौन, या उनके स्तर की जो है आप पहचान कर सकते हो। उम्मीद करते हैं ये बिंदु भी आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, संस्कृत और गणित को लेकर के पूरी तरीके से आपका जो है कोर्स शुरू है, चल रहा है। वो बात अलग है कि आपको केवल 1 या 2 वीडियो ही मिल पाते हैं जो है ऐसे उसमें, लेकिन आप परेशान बिल्कुल से ना होइएगा। सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा यहाँ और अनअकैडमी दोनों को मिला करके। तो पढ़ते रहिए आप बस, जो है, ठीक है। कभी एक दिन ऐसा आएगा कि तेज़ी से आपको वीडियोज़ मिलने लगेंगे, आपको फिर तेज़ी से ही पढ़ना होगा फिर, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी कंप्लीट करवाई जाएंगी। बस विश्वास बनाए रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक स्टडी के प्रति। संबंधियों से प्राप्त सूचनाओं द्वारा, दोस्तों एक और तरीका है यहाँ पे कि जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, तो उनसे जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं उनको गेन करके, जैसे मान लीजिए जो सगे संबंधी हैं उस बच्चे के, माता पिता हैं, शिक्षक हैं, मित्र हैं, ज़रूरी नहीं कि वहीं के शिक्षक, कोई हो सकता है कहीं और से पढ़ के आया हो, कक्षा 1-2 कहीं और से पढ़ा, तीसरी में एडमिशन प्राइमरी विद्यालय में ले लिया,
ठीक है, तो ये भी देखने को मिलता है। तो उनसे सूचनाएं प्राप्त करके समस्यात्मक बालकों की पहचान की जा सकती है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण द्वारा सबसे इम्पोर्टेंट यही है, उपरोक्त विधियों के अतिरिक्त इन बालकों की पहचान अगर नहीं हो पा रही है या पहचान नहीं पा रहे हो तो विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आप उसके आधार पर जो समस्यात्मक बालक हैं उनकी पहचान करते हो। इनके माध्यम से समस्यात्मक बालकों की पहचान की जा सकती है। किसके माध्यम से? जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, जो एक तरीके से साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, उसकी बेस पर। उम्मीद करते हैं बिंदु भी आपको समझ में आया होगा। छठा पॉइंट लिखा हुआ है संचयी अभिलेखों के माध्यम से। ध्यान दीजिएगा, संचयी अभिलेख, विभिन्न प्रकार के संचयी अभिलेखों को बालक से संबंधित होते हैं, उनके अध्ययन के माध्यम से शिक्षक समस्यात्मक बालक की पहचान कर सकते हैं। एक आपका, जैसे आपने संचयी बारंबारता देखा था ना, तो वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही अभिलेख उन्हीं से रिलेटेड है। जो अभिलेख वाली अभी मैंने बात की, जो रिकॉर्ड की बात की थी कि वहाँ से आप रिकॉर्ड्स के माध्यम से उनको पता लगाते हैं, ऐसे एक संचयी अभिलेख बनता है जो है, वहाँ से आप जो है पता लगाते हैं। कौन? वो शिक्षक पता लगाता है कि ये समस्यात्मक बालक है या फिर एक नॉर्मल चाइल्ड के उसमें आएगा। ठीक है, किसमें? नॉर्मल चाइल्ड के उसमें आएगा, या समस्यात्मक है बिलो इसमें, या फिर जो है एक तरीके से विशिष्ट। चूँकि विशिष्ट बालक में तो ये है ही है, ठीक है, आपका विशिष्ट में तो आएगा ही आएगा। बस ये उसमें पहचानना होगा कि ये आपका उच्च स्तर का है, मतलब IQ लेवल कैसा है इसका जो है, या फिर निम्न स्तर IQ लेवल वाला है ये जो है। ठीक है, समस्यात्मक व्यवहार के कारण, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अब हम कारणों की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कारण है समस्यात्मक व्यवहार के। एक एक करके पढ़ते चलेंगे। देखिए, सबसे पहले सांवेगिक दोष लिखा हुआ है। ठीक है, तो समस्यात्मक व्यवहार के कारण में सांवेगिक दोष, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? ज़रूरतों के अभाव में प्रायः मनोवैज्ञानिक और सांवेगिक समस्याओं को जन्म देते हैं। देखिए, होता ये है कि उनमें जो इमोशनल जो गलतियां देखने को मिलती हैं, इमोशंस को लेकर के जो बात की जाए, या उसमें जो कमियां देखने को मिलती हैं, वो जो है इस समस्यात्मक व्यवहार का एक तरीके से कारण होती हैं। ठीक है, आपने सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया या जो भी है, तो वो जो है सही तरीके से बिहेव नहीं करते क्लास में, आप समझ सकते हो सकता है आपने किसी अच्छे कोई बच्चा पढ़ने में आपने उसको तवज्जो ज़्यादा दी हो, किसी भी शिक्षक को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, या अपने घर को ही ले लो या आप अपने रिलेटिव्स को ही ले लो। अगर आपने तिरस्कार की भावना कहीं या उपेक्षा की भावना अगर देखने को मिली, तो उसमें सांवेगिक दोष के माध्यम से ये देखने को मिलेगा आपको रिजल्ट में कि वो एक समस्यात्मक बालक के रूप में बन के आपके सामने आ रहा है। ठीक है, अनुपयुक्त वातावरण, भाई उपयुक्त वातावरण होता है तो उसमें वो सामंजस्य स्थापित कर लेता है, बहुत अच्छे से काम करता है, सारी चीज़ें आप जानते हो। ठीक, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए परिवार में माता पिता, भाई बहन, अन्य सदस्य सदैव लड़ते झगड़ते रहते हैं अनुपयुक्त वातावरण में। यदि बालक में तो बालक में भी समस्या उत्पन्न होती है। अगर वो आपस में लड़ते रहते हैं तो वो तो वहीं पर मौजूद है, वो तो देखेगा ही कि लड़ाई लड़ रहे हैं मम्मी पापा और सारे लोग, फिर उसमें भी वही भावना आएगी। ठीक है, कहते हैं ना कि बच्चों को आप बचपन में जो सिखाएंगे वो ताउम्र उनके साथ में बनी रहती है। वो बहुत अच्छी तरीके से उसको वो कंठस्थ बहुत जल्दी से तरीके से करते हैं, चीज़ों को जो है अपनाने में, ग्रैस्प करने में बहुत तेज़ होते हैं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके, आपने कुछ बोला नहीं कि उन्होंने तुरंत कॉपी कर लिया। तो ऐसे में अगर लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, जो भी चीज़ें होती हैं, तब तो उन पर जो है उस बच्चे पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ में शिक्षकों द्वारा बालक के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, ठीक है, वही अगर उपेक्षा की भावना देखने को मिल रही है तो भी, या फिर अधिक प्यार अगर देखने को मिल रहा है, ज़्यादा प्रेम अगर दिखा रहे हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं जो है वो देखने को मिलेंगी जो एक समस्यात्मक बालक होता है उसमें। ठीक है, या वो एक समस्यात्मक बालक को पैदा करेंगे। मूल प्रवृत्तियों का दमन, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये है जो आदतें होती हैं। ठीक है, अब बच्चा वहाँ पे गया, मान लीजिए उसको आदत कुछ और रही हो, आपके यहाँ पे गया, उसको आदत आपने कहा कि नहीं ये सही नहीं है, मे बी आपके यहाँ पर वो ठीक ना हो लेकिन उसको अच्छा लगता है। अगर ऐसे में भी आप उसकी आदतों को, उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं उसका आप दमन करने की कोशिश करते हो, तो भी वो समस्यात्मक बालक के रूप में आपको देखने को मिलेगा। शारीरिक क्षति, शारीरिक दोष के कारण भी समस्यात्मक बालक को, समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनको जन्म देते हैं। तो फिजिकल कोई भी प्रॉब्लम है, ऐसे में भी वो जो है एक समस्यात्मक या प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन बन करके सामने निकल करके आते हैं। वंशानुक्रम की बात की जाए अगर, समस्यात्मक बालक का एक कारण वंशानुक्रम भी होता है, जिसके फलस्वरूप उनके पूर्वज भी उनमें ऐसे गुण आ जाते हैं, पूर्वजों से उनमें ऐसे गुण आ जाते हैं, उनके पूर्वज भी ऐसे ही रहे होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो भी ऐसे दोष को या ऐसी चीज़ों को जो है वो दिखा रहा होता है, शो कर रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोगों को 30 सेकंड में ही, कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके
महेश मिश्रा मेरे नाम से सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपका पूरी तरीके से कोर्स चल रहा है। यहाँ पर फॉलो की बटन है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्त अगर नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप मैनुअली चेक कर लिया करिए अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को ओपन करके। वहाँ पर जा करके अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में शेयर करना भी मत भूलिएगा। सेकंड सेमेस्टर का पूरा सिलेबस वहाँ पर अवेलेबल है। अपने जूनियर्स को प्लीज़ इन्फॉर्म करें। आप लोगों को मैं बता दूं, कमेंट्स में भी सेकंड सेमेस्टर वाले कई बच्चे पूछते हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उन कमेंट्स का आप लोग रिप्लाई कर दिया करें, ठीक है, मेरे बिहाफ पे या जैसे भी, कि उनको थोड़ा सा ये बता करके कि दोस्त सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है पूरी तरीके से वो अनअकैडमी पर अवेलेबल है। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। समस्यात्मक बालकों की शिक्षा यानी एजुकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन, रुचि के अनुकूल शिक्षा। देखिए, जो जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जो वो पढ़ना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आप जो है उनको शिक्षा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप बात करते हैं शिक्षार्थ अपनी रुचि के अनुसार सामग्री अगर नहीं पाते हैं, ठीक है, मतलब शिक्षण सामग्री अपने अकॉर्डिंगली नहीं पाते हैं, अपनी रुचि के अनुसार नहीं पाते, तो धीरे धीरे उसमें समस्यात्मक व्यवहार जैसे झूठ बोलना, विद्रोह करना वाली बात हो गई, कक्षा से भाग जाना, ड्रॉप आउट वाली बात, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वो जो इंटरेस्ट है, अगर आपको क्राफ्ट अच्छा लगता है तो आप क्राफ्ट लीजिए और उसके अकॉर्डिंग करिए। जो अच्छा नहीं लगता है उसमें वो चीज़ पैदा करने की कोशिश करिए कि वो जाने, ठीक है, उसको इच्छा जागृत करिए जो है कि वो चीज़ उसको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी है, वो भी उसको पास करना है। ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें उसको, ठीक है, मतलब ये शिक्षक करेगा। दूसरा है बौद्धिक क्षमता के अनुकूल शिक्षा, मतलब IQ के अकॉर्डिंगली। दो प्रकार के बालक आपको देखने को मिलते हैं, उच्च बुद्धि लब्धि वाला होता है, 3 मान लीजिए आप, एक उच्च बुद्धि लब्धि वाला, एक मध्यम होता है और एक जो होता है निम्न बुद्धि लब्धि वाला। तो उनके अकॉर्डिंगली जो है आप शिक्षा दीजिए। उच्च बुद्धि वाले का पाठ्यक्रम कुछ और होगा, निम्न वाले का पाठ्यक्रम कुछ और होगा, मध्यम वाले का कुछ और होगा। यहाँ पे है शिक्षण विधि, मतलब आप टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, बालकों की शैक्षिक समायोजन होती है। शिक्षकों को ऐसी अध्यापन या शिक्षण विधि अपनानी चाहिए जो रुचिकर हो, प्रेरणादायक हो, सहज हो, आनंदप्रद हो, ये सारी चीज़ें हों, ठीक है। अनुशासन की अगर बात हो जाए, डिसिप्लिन को लेकर के मित्रों, तो एक शिक्षक की व्यक्तित्व या उसका सबसे बड़ा प्रभाव जो है, व्यक्तित्व का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा। अगर शिक्षक जो है रहेगा अनुशासन में, तो वो विद्यार्थी भी है अनुशासन में रहेगा, ठीक है। इस माध्यम से भी आप समस्यात्मक बालकों को शिक्षित कर सकते हो। बात आती है मनोरंजन को लेकर के, एंटरटेनमेंट के माध्यम से भी आप उन्हें जो है एक समस्यात्मक जो बालक होते हैं उनको शिक्षा दे सकते हो। आप ये कह सकते हो कि बालकों के लिए शिक्षा हेतु मनोरंजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की जो अवसर होते हैं, ना मिलने पर बालक कक्षा में अनुपस्थित होकर उसके अवसर खोजने लगते हैं और कक्षा में समस्या उत्पन्न करते हैं। खेल की बात हो गई, आप कोई ड्रामा ले लो जो है, कोई संगीत की बात हो गई, ये सब सारी चीज़ें जो है आपको करवानी चाहिए, मतलब शिक्षक को करवानी चाहिए। शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग यानी कि कोऑपरेशन ऑफ टीचर एंड पेरेंट्स। दोस्तों, उन समस्यात्मक बालकों के व्यवहार को या समस्यात्मक व्यवहार को दूर करने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों सबकी सबके सहयोग की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। घर में भी अगर समस्यात्मक बालक कुछ भी समस्या उत्पन्न करता है तो वो शिक्षक को इन्फॉर्म करें, जो अभिभावक हैं, दोनों मिल करके उस समस्यात्मक बालक की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं जितने भी बिंदु मैंने यहाँ पर बताए आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है तो कमेंट में आप लिख सकते हो। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो आप लोग। रेड बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल से ना भूलिएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और वीडियो को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।